चैप्टर 17 विल यू लाइक मी। पिछले वीडियो पे मैंने बताया था कि यू का एक्सोर्सिस्ट पावर एक्टिवेट हो चुका था। अब नर्स जियाओ को भी पता चल गया था कि वो भी एक एक्सोर्सिस्ट है। वो हंसते हुए कहती है, क्योंकि तुम ह्यूमन नहीं हो, हम लोग साथ में मर सकते हैं। ये कह के वो उन दोनों के ऊपर अटैक करती है, पर सही समय पे यू उसका अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो सोच रहा होता है मुझे जल्दी से उसके वीकनेस के बारे में पता करना होगा। यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि उसके सर पे लगे चोट जल्दी से हील हो रहा था। ये देखते हुए यू सोचता है मुझे जल्दी से ये सब कुछ खत्म करना होगा, नहीं तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। यू ने अपने चारों तरफ जो सील्ड क्रिएट किया था वो जल्द ही टूटने वाला था। तभी चैंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ये सुन के यू अपनी पूरी ताकत लगा के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। जियाओ के बॉडी पार्ट इधर उधर बिखर चुके थे। उसकी आंखें अभी तक खुली थी। अपनी आंखों का इस्तेमाल करके वो यू के ऊपर अचानक से हमला करती है, पर सही मौके पे चैंग उसकी आंखों पे वार करता है, जिसकी वजह से यू बच जाता है। चैंग उसे कहता है उसकी कमजोरी उसकी आंखें हैं, तुम लापरवाह मत बनो। जियाओ का बॉडी धीरे धीरे हवा में गायब होने लगा था। अब वो एक स्पिरिट में बदल रही होती है। चैंग कहता है अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारे एबिलिटी, पर तभी यू उसे अचानक से हक कर लेता है। इससे चैंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। यू कहता है क्या तुम्हारा वॉच का बैटरी खत्म हो गया था? चैंग कहता है नहीं तो। तभी चैंग को रियलाइज होता है कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ। चैंग उसे हक करते हुए कहता है तब मेरे हाथ कट गए थे, इसीलिए हार्ट और वॉच का कनेक्शन टूट गया था। यू ने उसे कस के गले लगाया हुआ था, इसीलिए चैंग उसे कहता है तुम मेरा गला घोट रहे हो। देन चैंग उसके सर में पेट करते हुए कहता है ये पर्सन जो मुझे पहले लाइन में वेट करने के लिए कह रहा था, अब वो मेरी बाहों में आने के लिए तैयार है। देन चैंग उसके ईयर में बाइट करते हुए कहता है मैं शायद एरोगेंट भी हो सकता हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए वेट करना होगा ताकि मैं रेस्ट करके कुछ दिनों में ठीक हो जाऊँ। अब मुझ में ताकत नहीं है। यू कहता है अब तुम बातें करना बंद करो, मुझे थोड़ा शांत वातावरण पसंद है। चैप्टर 18 आई वॉन्ट टू गो होम। देन चैंग उससे सॉरी कहता है। ये सुन के यू हैरान हो जाता है। देन चैंग आगे कहता है नहीं तो तुम मुझे भी पॉइजन दे के म्यूट कर देते। ये सुन के यू को गुस्सा लगने लगता है। तभी नर्स की स्पिरिट कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पे हैं? इसके बाद हमें कुछ देर बाद का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब यू को चैंग के हार्टबीट के बारे में पता चलता है वो सोचने लगता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। तभी स्पीकर में नर्स जियाओ कहती है ऐसा लगता है तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, देखते हैं तुम कब तक टिक पाओगे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यू उससे कहता है तब माइक्रोफोन ऑन था। ये सुन के वो स्पिरिट जोर जोर से हंसने लगती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है चैंग जब जख्मी हालत में था तब उसने माइक्रोफोन ऑन कर दिया था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जियाओ की स्पिरिट कहती है ये भी अच्छा है, अब मुझे अच्छे पर्सन का रोल नहीं निभाना पड़ेगा। शुरू से लेके अंत तक मैं एक मॉन्स्टर बन के ही रह गई। देन वो आगे कहती है जब वो बच्ची थी तब एक फॉर्च्यून टेलर ने कहा था कि उसके फैमिली में एक बड़ा डिजास्टर आने वाला है। जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तब उसके क्लासमेट कहते रहते हैं कि जरा उसके हाथों को देखो, उसके 6 उंगलियां हैं, ये कितना स्कैरी है। कुछ बच्चे ये भी कह रहे होते हैं कि क्या वो डिसेबल है, और उसकी मॉम कहा करती है कि उसके हाथ बेढंग है, पर उसकी 6 उंगलियां उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। एक दिन वो अपनी मॉम को पूछती है क्या सर्जरी के जरिए मैं इन उंगलियों को काट के निकाल सकती हूँ। तब उसकी मॉम उसे समझाती है बेटे तुम पागल हो गए हो, उन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। यहाँ पे हमें बताया जाता है जब उसके फैमिली ट्रिप पे जा रहे थे तब कार एक्सीडेंट हो गई थी, और इस एक्सीडेंट में वो और उसकी मॉम बच गई थी, पर उसके फादर का देहांत हो गया था। उसकी मॉम उसे बताती है इन्हीं हाथों की वजह से हम उस कार एक्सीडेंट में बच गए थे। तुम्हारे हाथ बहुत ही खूबसूरत है, जरा इनकी ओर देखो। क्या तुम्हें ये खूबसूरत नहीं लग रही? क्या तुम्हें नहीं लगता ये स्पेशल? एक दिन जियाओ अपनी बॉयफ्रेंड के साथ थी। उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुमने ये पैसे बहुत लंबे समय से सेव करके रखा है, क्या तुम सच में इन पैसों से मेरा उधार चुकाना चाहती हो? जियाओ कहती है वैसे भी हम दोनों शादी करने वाले हैं, इसीलिए हम दोनों साथ में पैसे कमा सकते हैं। पर जब उसका बॉयफ्रेंड जियाओ को अपने घर में इंट्रोड्यूस करवाता है तब उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे के भी 6 उंगलियां निकले? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम अपने पिता की तरह मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहते हो?
इस दुनिया में बहुत सारी अमीर लड़कियां हैं, पर तुमने उन्हें चूज नहीं किया, तुम्हें उस डिसेबल को चूज करना था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जियाओ मेंटल हॉस्पिटल में जिस पर्सन का एक्स्ट्रा केयर करती थी वो एक्चुअली में उसका बॉयफ्रेंड का पिता था। जियाओ का बॉयफ्रेंड अपनी मोम की बातें सुनता है और जियाओ से कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है हमें अब अलग हो जाना चाहिए। ये सुन के जियाओ बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी। वो बारिश में भीगते भीगते अपने घर वापस जाने लगती है। वो सोच रही होती है मेरी मोम जो हमेशा मुझे ताबीज की तरह मानती है, उसके चेहरे पे मैं हमेशा सेल्फिश लुक ही देखती हूँ। वो लड़का कहता था कि वो सिर्फ मुझे प्यार करता है, पर उसने मुझे आज टूल इस्तेमाल किया अपने फैमिली लाइन को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें गलत कौन है? घर पहुँच के वो सबसे पहले किचन रूम जाके नाइफ निकालती है। वो अपने हाथ को काटने वाली थी। वो सोच रही होती है क्या ये सब कुछ मेरी हाथों की वजह से हो रहा है, पर तभी उसका बॉयफ्रेंड पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है और रोते हुए जियाओ से मदद की भीख मांगने लगता है। वो कह रहा होता है कि वो लोग मेरी मोम के पीछे पड़े हैं, मुझे जैसे भी करके उन्हें पैसे वापस लौटाने होंगे। अगली बार से मैं जरूर। इस मोमेंट पे जियाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि अभी भी उसका बॉयफ्रेंड उसके बारे में केयर नहीं कर रहा था, बल्कि उसे बस पैसों की चिंता थी। जियाओ सोचने लगती है मैं गलत थी, मेरा ये मानना गलत था कि वो मुझसे प्यार करते हैं। देन जियाओ एक इविल बेबी में बदल जाती है। अभी रेड स्नोफॉल शुरू हो चुका था। वो सोच रही होती है इस दुनिया में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। तभी उसके ऊपर एक एग्जोर्सिस्ट हमला करता है। इस एग्जोर्सिस्ट का स्पेशल पावर ये थी कि वो किसी भी चीज को मिरर में बदल सकता था। जियाओ उस एग्जोर्सिस्ट को मार देती है। वो सोच रही होती है आखिर मैं मॉन्स्टर में क्यों बदल गई, जबकि वो लोग ह्यूमन बनने के लायक नहीं थे। अच्छा होता अगर वो लोग मुझे खा जाते। एग्जोर्सिस्ट को खाने के बाद जियाओ फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है और अब वो उस एग्जोर्सिस्ट का पावर को इस्तेमाल भी कर सकती है। तभी वो देखती है कि एक व्हाइट बोर्ड में लिखा गया था जब आप साइनिंग कर रहे होते हैं तब लव आपके पास नहीं आता है, बल्कि लव तब आता है जब आप ट्रबल में होते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जियाओ कहती है डॉक्टर ली एक अच्छे पर्सन है, मैं सच में उसे खुश देखना चाहती हूँ, पर अफसोस की बात है मैं उसे ये खुशी नहीं दे सकती। ये कह के वो पूरी तरह डिसअपियर हो जाती है। चैंग उसके स्पिरिट को कलेक्ट करता है। यू कहता है उसकी मुलाकात एक ऐसे पर्सन से हुई जो उससे प्यार करता था। चैंग कहता है ये कितनी दुख की बात है। देन वो यू के ऊपर गिरते हुए कहता है ये इनअप्रोप्रिएट है। यू कहता है क्या तुम ठीक हो? चैंग कहता है क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे पकड़ सकते हो? देन वो आगे कुछ कहने ही वाला होता है, वो बेहोश हो जाता है। यू चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या हो गया चैंग? चैप्टर 19 सॉरी। इसके बाद हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। उस लेडी को देखते हुए चैंग कहता है तुम कौन हो? जब वो उस लेडी को देखता है चैंग पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो लेडी और कोई नहीं बल्कि जियाओ थी। जियाओ कहती है मेरे बारे में सपना देखा, तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा ना, आखिरकार हम एक ही तरह के लोग हैं। ये सुन के चैंग कहता है क्या हम एक ही कैटेगरी के हैं? जियाओ कहती है हाँ। देन वो चैंग के बचपन के सेल्फ में कन्वर्ट हो जाती है। वो कहता है हम लोगों ने ऐसे पाप किए हैं जो फॉरगिव नहीं किया जा सकता। देन वो अडोल्ट चैंग के करीब जाते हुए कहता है मैं हमेशा यही चाहता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन जब मैं उस पर्सन से मिला तो मैं फिर से जीना चाहने लगा। देन वो आगे कहता है जिंदा रहने के लिए वो बेईमान बन जाते हैं। उसे देखते हुए चैंग कहता है क्या ये मैं हूँ? उसका बचपन का सेल्फ पूछता है क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे हो? देन जियाओ का बचपन का सेल्फ यू में बदल जाता है। यू चैंग से कहता है क्या तुम मरने से नहीं डरते? क्या तुमने माइक्रोफोन ऑन किया था, भले ही मुझे खतरे में डालना पड़े? ये सुन के चैंग का नींद टूट जाता है। वो सोचने लगता है मुझे सब्जी काटने की आवाज आ रही है, कोई सूप बना रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यू किचन रूम में खाना बना रहा होता है। यू चैंग से पूछता है क्या तुम जाग गए? चैंग कहता है तुमने पैंट क्यों नहीं पहनी है? यू गैस ऑफ करते हुए कहता है क्योंकि ये कमरा बहुत ही गर्म है। देन वो करी को टेबल के ऊपर रखते हुए कहता है जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तब मैंने पाया कि तुम्हारा घर गर्म है। चैंग कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे ठंड पसंद नहीं। देन वो चेयर में बैठते हुए पूछता है मैं कितनी देर से सो रहा था?
यू कहता है तुम एक दिन और एक रात सो रहे थे। चेंग कहता है मेरे आर्म्स को जल्दी से रिकवर करने के लिए मैंने कुछ ज्यादा ही फिजिकल स्ट्रेंथ लगा ली थी। एक एक्सोर्सिस्ट जियांट बेबी की तरह नहीं बन सकते। तुम जितना भी जोर लगा लो पर डैमेज पार्ट को तुम सही से रिकवर नहीं कर पाओगे। ये सुन के यू कोई रिप्लाई नहीं देता है। चेंग कहता है मैंने तुम्हें पहले खाना बनाते हुए क्यों नहीं देखा। यू कहता है क्योंकि तुम्हारे किचन में एक भी बर्तन नहीं थे, इसीलिए मैंने तुम्हारा फोन का इस्तेमाल करके कुछ चीजें खरीद ली। ये सुन के चेंग सोचने लगता है कि उसका फिंगरप्रिंट यूज करके उसने फोन का लॉक खोला होगा। देन चेंग हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है तुम उस तरह के पर्सन हो जो अपने लवर का फोन चेक करता है। देन चेंग खाना खाते हुए कहता है ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, बहुत लंबे समय के बाद मैं इतना डिलीशियस खाना खा रहा हूँ, तुम्हारा थैंक यू। ये सुन के यू हैरान हो जाता है। देन वो ब्लश करने लगता है। देन वो एप्पल पकड़ के अपने चेयर से उठ जाता है और कहता है क्या मैंने तुम्हें स्टैब किया था, तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि मैं खुद को सुधार रहा हूँ। तभी चेंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझे माफ कर दो। ये सुन के यू कहता है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है। चेंग को याद आता है जियाओ ने पूछा था कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तब यू ने कहा था क्योंकि माइक्रोफोन ऑन था। चेंग उसे बता देता है कि तब मैंने ही माइक्रोफोन ऑन किया था। ये सुन के यू हैरान हो जाता है। चेंग कहता है तब मैं गेम खेल रहा था, पर जरा तुम खुद को देखो। ये सुन के यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यू कहता है क्या मैं कुछ कर देता। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।